एक लाइन में अगर हम कहें तो कहेंगे कि युवा त्रस्त और ये हेमंत सरकार मस्त। आज युवाओं की ये हुंकार रैली है, आक्रोश रैली के रूप में 23 अगस्त 2024 को मोरहाबादी मैदान में सुबह 10 बजे निदान होने वाला है। पूरे झारखंड से लोग आएंगे और युवा हुंकार भरेंगे, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता पाने के लिए ये हेमंत सरकार विश्वास दिलाने का काम की थी, वादा करने का काम की थी, अपने मैनिफेस्टो में डालने का काम की थी कि भाई हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो स्नातक हैं उनको हम 5,000 रुपया हर एक महीना भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं दे पाए तो, और जो स्नातकोत्तर है, जो पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको 7,000 रुपये महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने वादा किया था। अनुबंध कर्मियों को उन्होंने कहा था कि हम अनुबंध कर्मी शब्द को हटा देंगे और सारे अनुबंध कर्मियों को स्थायी करेंगे। ऐसे बहुत सारे आप देखे होंगे, एक सीरियल देखे होंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग देखा करते थे, तो इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने खूब दिखाए। भोले भाले जनता, भोली भाली, सब लोगों को लगा कि भाई ये सरकार आएगी तो वो सारा काम करेगी, नियोजन नीति बनाएंगे। आज 5 वर्ष बीतने को चले, मात्र 3 महीना 4 महीना भी बाकी नहीं है। आज हो गया आपका अगस्त, लास्ट होने जा रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो हम लोग चुनाव में चले जाएंगे, दिसंबर में तो रिजल्ट ही आ जाता है। तो उसके बाद में भी ये सरकार अपने वादों का 1% नहीं, 0.5% भी ये पूरा नहीं कर पाई। अब युवा पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी क्यों किया, क्यों हमें ठगने का काम किया, क्यों बरगलाने का काम किया, ये प्रश्न पूछ रही है। और जब प्रश्न पूछती है तो उनके लाठी डंडे चलाए जाते हैं। और इसलिए पूरे झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 23 अगस्त को हजारों हजार की संख्या से युवा जाएंगे और लाखों युवाओं का जुटान होगा मोरहाबादी मैदान में, और वो हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोडरमा में भी कल हमने बैठक किया था, प्रभारी जी भी आए थे, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सिंह जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी झुन्नू जी, मंडल के अध्यक्ष अजय पांडे जी, सभी लोगों की उपस्थिति में कल भी बैठक की थी, आज सभी लोग उपस्थित हैं। बैठक में आई है बातें, कम से कम 2900 से ज़्यादा का संख्या हम लोगों को मिल गया है। और जो लग रहा है कि अभी आज और कल 2 दिन हम लोगों के पास में समय है, ये संख्या 5,000 को पार कर जाएगी। हमारे कोडरमा से 5,000 से अधिक यहाँ से लोग हुंकार भरने के लिए जाएंगे, आक्रोश रैली में शामिल होंगे और काफ़ी मजबूती के साथ मोरहाबादी मैदान में हमारे लोग सभा में तब्दील होकर के वहाँ शीर्ष नेतृत्व की बातों को सुनेंगे। और चूंकि आज आप देख रहे हैं कि हम जेपीएससी की बात करें, जेएससी की बात करें, सीसीएल की बात करें, जेईई मेंस की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो इनके पास कोई स्पष्ट नीति तो नहीं है। लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी आपका 1, 2, 3 ऐसे सीरियल नंबर से जो बैठे हैं अभ्यर्थी, उनका 100% रिजल्ट आता है और बाकी लोगों का रिजल्ट ही नहीं आता है। जब हमारे माननीय रघुवर दास जी नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसमें जो नियोजन नीति बनी थी, अगर कुछ आपको कमी नजर आई थी तो आप उसमें संशोधन कर दिए रहते। अगर आपकी मंशा होती कि हमें युवाओं को नौकरी देनी है या हमें झारखंड के हित के लिए कार्य करना है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते थे। लेकिन क्योंकि राजनीति से ये सरकार उत्प्रोत पुरानी हमारी सरकार की जो नीति थी, नियोजन नीति, उसे सीधे हटा करके कि हम नियोजन नीति बनाएंगे, तो आज तक किस नियोजन नीति के तहत ये सरकार नियुक्ति लेने के लिए आगे बढ़ रही है। सरकार कहती है कि हमने नियोजन नीति के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन अच्छा वाले बाहरी लोगों को हाईकोर्ट दे देते, जिसकी वजह से जो नियोजन नीति हम लोगों ने बनाया था उसमें रद्द कर। जब हमारी सरकार थी तो नियोजन नीति उस समय भी बनी थी,
उस समय तो हमें किसी ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था। वो उनकी मंशा ही सही नहीं है, वो बाहर कहाँ भेजते हैं। नियोजन नीति बनाना सरकार के हाथ में है, वो सरकार खुद बना करके कैबिनेट से ला सकती है और उसको स्पष्ट कर सकती है कि हम आपको 85 मान रहे हैं, 1985 की 1932 की कौन सी नियोजन नीति मान रहे हैं। आपने तो सिर्फ एक काम किया कि जो हमारी सरकार ने बनाया था उसे आपने हटाने का काम किया और उसके बाद आज तक कोई भी नियोजन नीति आपने नहीं बनाई और इस पर नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आज युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आखिर हम किस कैटेगरी में।